हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो चलो, जैसे कि मैंने बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस की भी वीडियो जल्दी लाएंगे, तो आज से अब हम ले आए हैं टेक्निकल। अभी एनालिसिस नहीं, अभी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, फिर वही एक स्टार्टिंग है एनालिसिस की। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इसके, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है मार्केट का। ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, RSI। ठीक है, इसके इसके जैसे बहुत ही कम इंडिकेटर्स हैं, जैसे बोलिंगर बैंड वगैरह, जो कि काफ़ी सही एक्यूरेट देते हैं और काफ़ी सही टाइम पे देते हैं। क्योंकि इंडिकेटर्स देखो, सबसे पहले एक और बात बता दूं, इंडिकेटर्स ना दो टाइप के होते हैं। ये सबसे पहली बात समझ लो, इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लैगिंग एंड लीडिंग होता है दूसरा। तो जो दूसरा इंडिकेटर होता है वो होता है लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग लैगिंग जो होता है वो टाइम निकलने के बाद फिर बताता है। जैसे कि थोड़ा सा एक्शन हो चुका होता है, थोड़ी सी जैसे उठ रहा है, तो जैसे अभी हमें पता चलने वाला है कि मार्केट उठना है कि गिरना है। मान लो पता चलने वाला है उठना है मार्केट, तो ये हमें काफ़ी देर बाद बताता है। जब तक टाइम कभी कभार तो निकल ही चुका होता है, हम उसके बाद एंटर लेते हैं, तो हमारा हमेशा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि इंडिकेटर कैसा है, लैगिंग है कि लीडिंग है। तो जो ये और जितने भी जनरली जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो फॉल्स दिखाते हैं, जो क्या कहते हैं इसको, जो इंडिकेट करते हैं फॉल्स इंडिकेट कर देते हैं। तो उसमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं लास्ट में बताऊंगा रिलेटेड टू इंडिकेटर्स। ठीक है, वो मैं हर बार बताऊंगा जब भी इंडिकेटर्स और भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम RSI पे आ जाते हैं। ठीक है, जो RSI हाँ, जो RSI है वो मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। RSI इज एन मोमेंटम इंडिकेटर। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम जो होता है ना, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्राइस और वॉल्यूम। देखो क्या क्या होता है, मान लो कोई कोई स्टॉक है, वो अभी ये चल रहा था ऐसा मार्केट। अभी मैं चार्ट्स पे ले जाऊंगा तब और अच्छे से समझा दूंगा। मान लो कोई स्टॉक यूं चल रहा था, ठीक है, यूं चल रहा था। तो मोमेंटम इंडिकेटर RSI हमें क्या बता देता है कि एकदम से मान लो इसमें उछाल आनी है, तो हमें ये पता चल जाता है RSI की मदद से कि ये यही होता है मोमेंटम। ये मोमेंटम अभी था इसका, ये कि धीमे धीमे चल रहा है एकदम, मतलब साइडवेज चल रहा है इस मार्केट को। मार्केट दो दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं: साइडवेज, बियरिश एंड बुलिश। तो ठीक है, अभी जैसे मार्केट हमारा साइडवेज चल रहा था, इसका जो मोमेंटम था इसमें था ही नहीं, मोमेंटम ही नहीं होता। अब चाहे वो ऊपर चल रहा है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों स्थिति में मोमेंटम आ जाता है मार्केट में। ये ध्यान रखना, मोमेंटम दोनों में आता है। और ये हमें बता देता है RSI कि जो मोमेंटम आया है वो पॉजिटिव मोमेंटम आया है कि नेगेटिव मोमेंटम आया है। ठीक है, वो मैं अभी लेवल्स भी बता दूंगा कि कौन से रखने चाहिए, किस इंट्राडे के लिए कौन से रखने चाहिए एंड इन्वेस्टिंग पर्पसेस के लिए कौन से रखने चाहिए, वो दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा। तो ये हमें मोमेंटम इंडिकेटर से हमें पता चला। मोमेंटम यही बताता है हमें कि मोमेंटम मतलब कि मार्केट का रुख चेंज हो गया फ्रॉम साइडवेज टू बियरिश। जो मार्केट का रुख चेंज होना होता है ना, वही होता है इधर मोमेंटम, और यही हमें वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमें जो है ना, इससे मोमेंटम इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है, हम लिख देते हैं मोमेंटम इंडिकेटर क्या होगा। मोमेंटम इंडिकेटर से हमें स्ट्रेंथ पता चल जाती है मार्केट की कि कैसी है, बियरिश है, वीक है। बियरिश लिखना ठीक नहीं होगा, मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है कि स्ट्रांग है। वीकनेस और स्ट्रेंथ, जो जो हमें RSI से हमें मार्केट की ये पता चल जाती है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी, मार्केट वीक चल रहा है कि मार्केट काफी स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ पता चल जाती है मार्केट की कि मार्केट वीक है कि स्ट्रांग है, ये पता चल जाता है हमें RSI से। तो RSI इज एन मोमेंटम इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought and oversold condition at the price stock other asset। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है मेन, कि एक जो ये मेन यूज होता है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में है कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में। जब ये
ये जब ये इस लाइन को, ये लाइन का मैं बता दूंगा अभी, चार्ट्स पे बताऊंगा ढंग से। जब ये इस लाइन को क्रॉस कर जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि ओवर बॉट सिचुएशन में, और जब ये इस लाइन के नीचे चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। ये अभी जैसे कि अभी ये ओवर बॉट सिचुएशन है, ये अगर इस लाइन के ऊपर चला गया तो ये ओवर बॉट सिचुएशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस टूल्स यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये जो मैंने बोला था कि ये जो मोमेंटम इंडिकेटर्स वाले जो ये टूल होते हैं, ये हमें ये बताते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं स्टॉक प्राइस की। मोमेंटम मेजर्स द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ प्राइसेस। जैसे कि मैंने बोला था, ये हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है। राइज, बुलिश मतलब राइज, जो मार्केट का ऐसा ऊपर जा रहा होता है तो उसे हम बुलिश बोलते हैं, और नीचे गिर रहा होता है तो हम उसको बियरिश बोलते हैं। तो और यानी कि फॉल। ठीक है, ये भी पता चलता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, हमें फॉल से भी फायदा होता है। दो चीज़ें हम करते हैं, जैसे मार्केट में हम अगर इंट्राडे में जा रहे हैं, इंट्राडे में अगर हम जा रहे हैं, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑप्शंस में तो ये कर सकते हैं हम लंबे टाइम पे भी, पर अगर हम इंट्राडे में जा रहे हैं, हम शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग क्या होता है, हम खरीदने से पहले उसको बेच देते हैं। मार्केट में हम बेच भी सकते हैं, जैसे कि एक हम कैसे करते हैं, मार्केट में कैसे कमाते हैं, हमने पहले बाय कर लिया, हमने वेट करा उसकी प्राइस का, राइस का हमने वेट करा, बुलिश होने का वेट करा, फिर हमने सोल्ड कर दिया, और इसका जो डिफरेंस आया 400, 450, और जो इसका डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट हो गया ₹50 और इनटू नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और एक ये भी होता है कि हम पहले ही सोल्ड कर देते हैं, इसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और इन पोजीशंस को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशंस, और इन पोजीशंस को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं लॉन्ग पोजीशंस, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट पोजीशंस। हमने पहले सोल्ड कर दिया, हमें लगा कि मार्केट गिरने वाला है, 400 पे हमने सोल्ड कर दिया, और बाय हमने 350 पे कर लिया, तो यहाँ पे भी हमारा जो है ₹50 का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये तो हम इन्वेस्टिंग में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इंट्राडे में ही करना होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, और अच्छा, यहाँ से मैं ये चेंज कर सकता हूँ, ये मैं चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए देख रहा था ये। ठीक है, इससे हमारा ये ध्यान रखना है, हमारा यहाँ पे ₹50 का जो है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। जो आरएसआई का मेन काम आता है ना, वो एक उसमें आता है कि मार्केट के ओवरबॉट और ओवर सोल्ड सिचुएशन पता करने में, और इसका इसमें डाइवर्जेंस में भी काम बहुत आता है। आरएसआई डाइवर्जेंस काफ़ी काम की चीज़ होती है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डाइवर्जेंस इज व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन of a technical indicator such as an oscillator, or is moving contrary to other data. Divergence warns that the current price trend may be weakening or in some case may lead to price change direction. देखो क्या होता है डाइवर्जेंस, इस डेफिनेशन से तो कुछ खास नहीं समझ में आएगा, चार्ट पे समझाऊंगा, उसमें सबसे बढ़िया समझ में आएगा। ये है कि तुम्हारा जैसे कि मार्केट जो है वो तुम्हारा चल रहा है ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर भाग रहा है, लेकिन जो तुम्हारा आरएसआई है, मार्केट ऐसे नहीं दिखाते ऊपर की ओर, ऐसे दिखा देते हैं तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारा ये मार्केट है ऊपर की ओर भाग रहा है, एंड तुम्हारा आरएसआई जो है वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, वो नीचे की ओर जा रहा है, तो इस नहीं, इधर नहीं बन रहा। मार्केट तुम्हारा ऊपर की ओर जा रहा है, एंड तुम्हारा ये जो है ना ये नीचे की ओर जा रहा है, तो यही ये डाइवर्ज होता है, यही ये डाइवर्ज होता है। और कन्वर्जिंग मार्केट होता है कि ये तुम्हारा ये भी यहाँ जा रहा है, और ये भी, मतलब ये है एक तरीके से डाइवर्जेंस, ये यहाँ से डाइवर्जेंस है, वैसे इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, पर आरएसआई से ये भी पता चलता है, ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट का क्या होगा नेक्स्ट रुख जो है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस है, मतलब बोलते हैं हम डाइवर्जेंस ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मूविंग कॉन्ट्ररी टू द अदर, ये समझा दूंगा एक बार। पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो होता है कि प्राइस अब ऊपर जाना होता है, ये जो इससे जो पता चलता है ना हमको, इससे हमको ये होता है हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, एंड ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस कुछ नहीं होता है, वैसे कन्वर्जेंस ही होता है, पर मार्केट में उसको नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। इतने टर्म्स कौन ध्यान रखेगा, ये फिजिक्स का टर्म है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, द प्राइस इज मूविंग लोअर बट अ टेक्निकल इंडिकेटर इज मूविंग हायर शोइंग बुलिश सिग्नल। इससे हमें पता चलता है बुलिश है मार्केट। और जो नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है वो लोअर प्राइस
ये बताता है कि मार्केट अब जल्दी गिरने वाला है, लोअर प्राइस बताता है, फ्यूचर में लोअर प्राइस होने वाला है। द प्राइस इज मूविंग बट टेक्निकली मूविंग लोअर टू द बियरिश सिग्नल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मेरा इसका टर्मिनल में ये यूज़ करता हूँ, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी ब्रोकर, किसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम एशियन पेंट्स पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, चलो आ जाओ। तो मैंने क्यों बोला एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं ये सेट कर रहा था। ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको, ये लेके आ रहा था, मुझे ये चाहिए था, पेन चाहिए था, पेन नहीं था मेरे पास। ठीक है, अब ये देखो, ये हाँ, ये मैं सेट करना बता देता हूँ हमें कैसे करना है, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंडिकेटर्स में आ जाओ, यहाँ जाओ, बस RSI टाइप कर दो। अगर इंडिया में हो तो जनरली यही तुम यूज कर रहे होगे। ये इन्वेस्टिंग कौन सा है, ये देखो tradingview.com है, ये ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट जनरली चलते हैं, तो उधर RSI और कोई सा भी और भी है तो भी बस RSI टाइप करो, तुम्हारा आ जाएगा ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसमें ये कैसे सेट करना है, मे बी तुम्हारे में सेट ना हो, ये 70 और 30 पे सेट है जैसे कि, तो ये कैसे सेट करना है, ये इधर जाओगे, इधर गए तो ये इस पे क्लिक कर दिया, सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया, और इधर अपर लिमिट में डाल देना 70, लोअर लिमिट में डाल देना 30, बाकी और कुछ मत चेंज करना, इधर 14 पड़े रहने देना, और बाकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, और ओके दबा देना। और ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें इन्वेस्टिंग के पर्पस से, इन्वेस्टिंग के पर्पस से कैसे देखते हैं ये देख लो। अभी मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है इन्वेस्टिंग के पर्पस से। ठीक है, 1 वीक और 1 डे दोनों ठीक है, इससे ऊपर मत जाना, उससे नीचे मत जाना इन्वेस्टिंग के पर्पस से। तो ये देखो, मेरा मेरा यहाँ पे RSI है। अच्छा एक सेकेंड, कलर शायद चेंज हो जाता हो, यहाँ पर ब्लू ले लिया मैंने। मेरा यहाँ पर RSI ने बताया कि ये ऊपर चला गया है, और मैंने यहाँ देखा, ये देखो, तो जैसे ही RSI ने बताया ऊपर चला गया, 70 के पार चला गया, ओवर बॉट है ये ओवर बॉट है। ठीक है, जैसे ही मुझे RSI ने बताया, सो ही मार्केट यहाँ से गिर गया धड़ाम। देखो गिर गया मार्केट यहाँ से, तो मैं यहीं पे शॉर्ट कर दूंगा। अब वो शॉर्ट तुम उसमें नहीं कर सकते हो शॉर्ट टाइम में, लेकिन हाँ यहाँ से देखो, अब ये कर सकते हो। रुको अभी दिखाता हूँ मैं, ये बता रहा था मैं, ऐसे भी देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर ये एकदम गिरा हुआ है, यहाँ पर देखो RSI कितना नीचे चल रहा है। यहीं पे हमें इंडिकेटर मिल गया कि हाँ, यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिल गया कि हाँ हमें बाय करना है। हम यहाँ पर अगर बाय करते तो कितना आराम से, कितनी लॉन्ग रन थी ये, देखो। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। और दिखाता हूँ, और भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। और अभी ये यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सब ओवरबॉट के लिए तो बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ से, हाँ ओवरबॉट तब काम आएगा ना, मान लो मेरे पास है पहले से, अब मुझे पता नहीं है कि मुझे निकलना कब है मार्केट से, तो ये मुझे ये भी बताएगा कि एग्जिट कब करना है मुझे अपनी पोजीशन से। ओवरबॉट पोजीशन में जैसे ही चला गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे मुझे ओवरबॉट दिख रहा है, और कभी कभार फॉल्स भी दे देता है भाई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़िया देगा। ये वाला इसके लिए है, तो यहाँ पे इतना बढ़िया सिग्नल नहीं था, लेकिन ये वाला सिग्नल कितना सही था, ये वाला मेरे को मिला, और यहाँ से मार्केट गिर गया। यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे सोल्ड करना है, तो ये एग्जिट के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, और भी दिखाता हूँ। और ये देखो ये कितना बढ़िया था। ये यहाँ पे मुझे पता चल गया, ये इस जगह ये ओवरबॉट में चला गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ऐसे सोल्ड कर दूंगा, तो अभी भी गिरती हुई फॉल में। भले ही अब मुझे लग रहा है एशियन पेंट, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मैंने जितना भी पर्सनल अपना देखा है, थोड़ा बहुत और गिरेगा। जैसे इसका सपोर्ट मैं देख लेता हूँ कहाँ पर, और ये वहाँ से उठ जाएगा, मतलब मैं अपना कर लूंगा, बता दूंगा फिर ज़्यादा होगा तो ये भी इसका ओवरबॉट सिचुएशन है। मैं आगे बढ़ता हूँ और स्टॉक्स में दिखाता हूँ। अब चलो एक काम करते हैं, 1 वीक से 1 डे पे जाते हैं। ठीक है, मैं अभी ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एकदम परफेक्ट इंडिकेटर है, तो मैं अभी और बताता हूँ। अच्छा हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है ये तुम्हारे में सीधा ऐसा ऐसा लाइन आ रही हो, ये आ रही हो, तो ये कैसे चेंज करते हैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर गए ऊपर, और यहाँ पे ये कैंडल्स पे क्लिक कर दिया, और ये वाली कैंडल्स आ गई। हॉलो कैंडल्स भी यूज कर सकते हो, तो ये ऐसी आ जाती हैं। ठीक है, हॉलो की जगह यही वाली यूज करा करो, कैंडल्स पे ही जाओ, यही बढ़िया लगती हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक फॉल्स सिग्नल था, ये एक फॉल्स सिग्नल है, यहाँ से गिरा नहीं, और ये बहुत बढ़िया सिग्नल है, ये वाला सिग्नल बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। ये देखो, एक सेकेंड दिखाता हूँ।
ये वाला सिग्नल बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। ये देखो यहाँ से मुझे पता चल गया है मार्केट गिरने वाला है, यहीं पे मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, अब भले ही थोड़े टाइम में ऐसा लग रहा है कि उठेगा, पर ये मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम्म, ये देखो यहाँ पे लगभग क्रॉस कर गया था, और इसके बाद देखो ये उठा ही है, ये इसको छुआ और उठ गया, क्योंकि काफी नीचे गिर गया था मार्केट, यहाँ से भी उठा ही होगा। ये देखो यहाँ से उठा ही है मेन। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टिंग के पर्पज से एकदम ठीक है। यहाँ से मार्केट उठा ही है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और देखते हैं। ये देखो यहाँ से मार्केट कुछ खास नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी गिरा है। ये देखो यहाँ से मार्केट इतना खास नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी यहाँ गिरा ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमारा विप्रो है। विप्रो का मैं पहले 1 वीक पे ले जाता हूँ। अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें 1 वीक और 1 डे रखना है, उससे ज़्यादा और कुछ रखना नहीं है, नीचे नहीं जाना है उससे। 4 आवर फिर भी रख सकते हो, पर कोशिश करना। देखो ये चला गया तो मैं, देखो मैं भी वैसे ही लाऊंगा, मेरा भी चला गया, RSI दबाऊंगा मैं, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आ गया मेरा। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो ये शायद कोरोना के टाइम की फॉल हो गई है, पता नहीं। ये देखो यहाँ पर ये हमें दिख गया था, ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया, उसके बाद ये उठा ही है। फिर यहाँ पे हमें ये दिख गया ओवरबॉट में चला गया, ओवरबॉट में चला गया, तो फिर यहाँ से गिरा है। ये देखो यही, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, हमें यही पता चलता है इस इंडिकेटर से। ठीक है, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी ये एक तरीके की ओवरसोल्ड सिचुएशन थी, इसके बाद वो उठा ही है। ठीक है, और अच्छा मैं ये यूज़ करके देख लेता हूँ, शायद इससे मुझे बार बार वो ना करना। ठीक है, ये देखो ये भी ओवरबॉट सिचुएशन थी। ये देखो यहाँ से फिर फॉल आई है एक, यहाँ से फॉल आई है। ठीक है, यहाँ से भी फॉल ही आई है। फिर ये भी ओवरबॉट सिचुएशन थी। तो ये इतनी बात तो तुम समझ ही गए होगे सब, कि कैसे करना होता है। इतनी बात तो आप लोग समझ ही गए होगे। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी आप लोग देख लो। तो यहाँ से गिरा ही है, देखो ये फॉल सिग्नल था एक, यहाँ से और गिरा ही है मार्केट बढ़ने की जगह, यहाँ से बढ़ा होगा। ये देखो यहाँ पर ये हुई, यहाँ पर ये गिरा हुआ, ये बहुत ज़्यादा ही गिर गया है मार्केट, इसने भी दिखा दिया बहुत ज़्यादा गिर गया है। इसके बाद कितना मस्त उठा है, और यहाँ पे देखना ओवरबॉट से ओवरबॉट दिखा रहा है ये, और ये ओवरबॉट ही होगा। ये फॉल सिग्नल जनरेट करा है इसने। तो हाँ, ये बात मैं अभी और बताने वाली था, ये बात मैं क्लियर करूंगा अभी, टेंशन मत लेना। ये तुम सोच रहे होगे कि ये क्या, ये तो कभी फॉल्स कर रहा है, कभी वो कर रहा है, हम पता कैसे लगाएंगे। तो ये भी मैं अभी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। ये देखो ये भी ओवरबॉट थी, ये ओवरसोल्ड थी, इसके बाद बढ़ा है मार्केट। ठीक है, ऐसा ही इधर भी हुआ होगा। ITC है ये, ITC तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय। ये यहाँ पर ये ओवरबॉट थी, इसके बाद ये गिरा ही है, तो फिर उठा भले ही है, लेकिन पहले गिरा है ये यहाँ पर। ठीक है, ये ओवरसोल्ड है, इसके बाद देखो बढ़ा है मार्केट। ये देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया है, तो हमने यहाँ पे ले लिया होता तो हमारे हमको ये बढ़िया सी मिल गई होती। ये है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस भी समझना जरूरी है, तो इधर आ जाओ। हाँ, डाइवर्जेंस समझाना है। तो चलिए अब हम डाइवर्जेंस देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो है ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है मार्केट में, उसके बाद कितनी अच्छी फॉल आई है। ये देखो कितनी बढ़िया फॉल आई है, बड़ी मुश्किल से जो ये फॉल देखने को मिलती है, कितनी बढ़िया फॉल आई है। ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा हाँ, और ये मैं लाइव चार्ट चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। ऊपर लिंक देख रहे हो, सब देख रहे हो, सब लाइव है। ठीक है, रिलोड भी कर सकता हूँ, कर दूंगा मतलब इसके बाद जस्ट, वरना ये सारी ड्राइंग्स चली जाएंगी फिर जो बनाई है। ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ये फ्लैट सा है, लगभग गिरता हुआ सा फॉल है, लेकिन हल्का सा फ्लैट है। ठीक है, उसके बाद देखो कितनी बढ़िया ये आई है फॉल। ये देखो, अच्छा ये वाला देखो, ये फॉल के तब ये देखो ऊपर के देखो, ये देखो ये कितना बढ़िया। ये देखो
ये फ्लैट सा है लगभग, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। इसके बाद देखो कितना बढ़िया राइज आया है, ये देखो इतना बढ़िया। तो और ये ना, ये इंडिकेटर्स ना झूठे कमी साबित होते हैं, फॉल्स सिग्नल ही कमी देते हैं, फॉल्स सिग्नल ही कमी देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इतना बढ़िया ये दिख रहा है गिरता हुआ, ये डाइवर्जेंस हो गया और इसके बाद ये मस्त गिरा है मार्केट। शायद पीछे और कोई मैंने अभी मार्क नहीं करा, मैंने मार्क कर लिए थे जल्दी से, क्योंकि ये नोटिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मैंने इसलिए मार्क कर लिए थे सब। और ये देखो, अब इस पे आ जाओ, ये विप्रो का है, ये हल्का सा फ्लैट है और ये ऊपर है, इसके बाद मार्केट गिर रहा है, पता नहीं अभी कितनी फॉल कंटिन्यू करेगा। ये देखो, इस पे आ जाओ, ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये गिरता हुआ सा है, इसके बाद फॉल देखो, मस्त फॉल आई है ये तो मतलब लोग कितने बनाते इसमें मैं बताता हूँ आप कितने कमा लेते बड़े आराम से। ये देखना इसमें, ये इसी में आएगा शॉर्ट पोजीशन। ये देखो भाई, इतना मस्त है ये, मतलब कि इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा था पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है 85.75 का पर शेयर, नहीं शायद 5 शेयर पे हो रहा है ये लगभग। ये इतना बढ़िया, ये कभी मिलता है ऐसा देखने को। ये देखो, ये है फॉल तो मस्त, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, एक सेकेंड, ये देखो, ये भी, ये तो हो गया। ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसके बाद ये फॉल ही आई है, ठीक है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो, ये कितना नीचे जा रहा है, इंडिकेटर ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पर, डाइवर्ज होने के बाद ये गिर गया, मार्केट गिर गया। ये देखो, ये होते हैं सारे डाइवर्जेंस, इसमें भी देखने को मिल जाएंगे अगर ढूंढने पे आए तो। ढूंढना तो मतलब इसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, नहीं तो ये मार्केट में जब हम देखने बैठते हैं तब तो हमें दिख जाते हैं। ये देखो, ये भी एक दिख गया देखते देखते। ये देखो, इस समय इससे समझा देता हूँ मैं। ये देखो, ये गिरा हुआ है, यहाँ पर ये उठा हुआ है, मार्केट में राइज आ गया एकदम से, मार्केट का ये रुख यहाँ से यूं बदल गया सीधा। कौन सा ITC है? हाँ, ये देखो, ये यूं था। तो यही होता है, ये डाइवर्जेंस सबसे अच्छा सिग्नल देते हैं, डाइवर्जेंस से अच्छा सिग्नल और कोई दे ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आगे मेन एक इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, मैं इसमें और भी चीज़ें हैं वो मैं टाइम के साथ बना दूंगा, अभी एक मेन इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। इंडिकेटर, यहाँ से हम पेन ले लेंगे यार, वरना ये ले लेते हैं, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स रहेंगे। इंडिकेटर आर ऑलवेज यूज टू सपोर्ट प्राइस एक्शन, ठीक है। इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन में भी समझा दूंगा, ये अभी नहीं समझाऊंगा, इस पे अलग से पूरी वीडियो बनेगी, एक नहीं इस पे तो काफ़ी सारी बनेंगी। तो इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस एक्शन को बस सपोर्ट करता है, कभी भी इंडिकेटर्स, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स मैजिक नहीं होते हैं कि सिर्फ इंडिकेटर के बलबूते पे हम मार्केट में उतर जाएं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है। इंडिकेटर सिर्फ एक हमें एक हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी ना उसको बस एक सपोर्ट दे देगा कि हाँ, ये हमने जो सोचा है ये सही सोचा है, बस इतना है इंडिकेटर का काम। ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिकेटर्स को लोग ये मान लेते हैं कि इंडिकेटर्स के बलबूते पे ही सब करना है, इंडिकेटर्स के सिर्फ बलबूते पे सब नहीं करना होता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ RSI बताया है, और भी सारे इंडिकेटर्स आते रहेंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और चल बने रहें और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।